बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारे पास इस लेक्चर में कि कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। एक हमारे पास लीनियर फंक्शन दिया गया है। लीनियर फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ऐसा फंक्शन जिसमें x की पावर 1 होती है। एफ ऑफ एक्स इस साइड पे फंक्शन पड़ा हो और इधर आपके पास किसी वेरिएबल की पावर 1 हो, x में हो, y में हो, तो आपके पास क्या कहलाता है? लीनियर फंक्शन। तो एक लीनियर फंक्शन दिया गया है, उसमें वो कह रहे हैं डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज। इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करें। इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज 1 1। इसको ये चेक करना है क्या ये 1 1 है, और इसको ये भी चेक करना है क्या ये ऑन टू है। तो ये भी चेक करने के लिए ना अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप इन फंक्शंस को चेक कर सकते हैं, कौन सा फंक्शन 1 1 है और कौन सा फंक्शन आपके पास क्या है, ऑन टू है। तो जरा चेक कीजिएगा जरा। सबसे पहले 3x-5 की जो है ना हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा देखें ना, तो उसमें कैसा हमारे पास फंक्शन था, लीनियर। लीनियर फंक्शन ना हमेशा लीनियर फंक्शन की जो डोमेन होती है ना, वो सेट ऑफ रियल नंबर से लेके उसकी जो डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर, उसकी जो को डोमेन भी होती है ना वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। रेंज भी उसकी सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। चेक कीजिएगा कैसे। हमारे पास सोल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे, जरा गौर से देखिएगा। सोल्यूशन है जी, उसमें हम क्या करेंगे, गिवन है हमारे पास फंक्शन क्या है, गिवन एफ ऑफ एक्स हमारे पास है जी 3x-5। अच्छा, मैंने आप लोगों को डोमेन के लिए ये कहा था कि डोमेन क्या होती है। डोमेन आपके पास पुटिंग वैल्यूज होती हैं। जब आप वैल्यू पुट करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जब वैल्यू पुट करते हैं तो जो आंसर आता है ना, अगर वो डिफाइन हो तो जो हमने पुटिंग वैल्यू की होती है वो किस में चली जाती है, वो उसकी डोमेन में चली जाती है। दोबारा सुनिएगा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसके वर्ड सारे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो है ना रिकॉल हो जाए। डोमेन क्या होती है, हम पुटिंग करेंगे, अगर उसका आंसर आ गया वैलिड। वैलिड आंसर कौन सा होता है, आपका आंसर किस में नहीं होना चाहिए, आयोटा में नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी में नहीं होना चाहिए, 1/0 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/0 भी इन्फिनिटी होता है, और आयोटा में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर इसमें आ गया आंसर तो फिर हमारे पास जो पुटिंग वैल्यू है ना वो डोमेन में नहीं आएगी। मतलब हम पुट करेंगे, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा पॉइंट में, 1.5, 0.5, 1000.5, 1000.01, जो भी इस तरीके से, लेकिन आयोटा नहीं होना चाहिए। तो अब ये चेक करना, एक्स की जगह पे जो मर्जी वैल्यू पर पुट करें। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ही नहीं है। तो जब स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो मर्जी एक्स की जगह पे पुट करें आपके पास कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, और वो वैल्यू आपके पास क्या होगी, वैलिड होगी। ठीक है, तो चेक करें हम यहाँ पे, ये करें, कहेंगे एफ ऑफ एक्स, हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो क्या हो जाएगा, सो हमारे पास जो होगा ना, सो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगी ना, वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। याद रखिएगा, सिंपल। इन शॉर्ट लीनियर फंक्शन की होती है जो डोमेन है ना, वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। और अभी मैंने आपको ये कहा है, जो आपके पास आंसर आता है ना, जो आंसर आता है वो आपका किस में जाता है, रेंज में जाता है। तो आंसर अभी हमने बात नहीं की कि आंसर किस में जाएगा, वो सारे के सारे कोई ना कोई पॉइंट वाले नंबर आएंगे, वो भी आपके पास रियल नंबर ही होंगे। मतलब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब अगर एक्स की जगह पे नेगेटिव वैल्यूज पुट करें तो टोटल है वैल्यू नेगेटिव जा रही हैं। अगर एक्स की जगह पे हम कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 पुट कर दें, 2 से ऊपर ऑन वर्ड प्लस में पुट करें, तो सारी वैल्यू किस में आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे आल्सो हम क्या कहेंगे, आल्सो, या फिर ना जो रेंज के लिए ना आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, इसका इनवर्स ले लें ताकि हमें ना इसमें आगे जरूरत भी पड़ेगी इस फंक्शन में ना, ऑन टू में, तो वो ले लेते हैं। आल्सो फॉर रेंज यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फॉर रेंज। तो रेंज में भी चेक कर लेते हैं जी। रेंज असल में ना जो आपके पास वैल्यू होती है ना डोमेन की, वो एक्स की वैल्यू होती है, मतलब एक्स की पुटिंग वैल्यूज होती हैं। जो रेंज की वैल्यू होती है ना, वो पूरा फंक्शन कहाँ तक जा रहा है उसकी वैल्यूज होती हैं। तो चेक करते हैं कोई हमारे पास ऐसा आंसर तो नहीं आ रहा जो निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ना एफ ऑफ एक्स की जगह पे लेट करते हैं वाई। तो देखिए जरा, लेट हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है जी, वो हमारे पास है वाई के इक्वल। सो क्या होगा, सो यहाँ पे दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। एफ इस साइड पे इनवर्स हो गया। सो अब आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह पे वाई रखें, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3x-5। अब यहाँ से x की वैल्यू ले लें तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 5। ये 5 उस साइड पे गया है, बस 3x वहीं पे रखा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 5/3। तो x की देखें, यहाँ पे अब x की ये वैल्यू आ गई है, और ये आप देखें अब यहाँ पे क्या होगा, x किसके इक्वल है, x आपके पास इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल है, वो आपके पास क्या है, y प्लस 5/3 आ जाएगा। और यहाँ पे बाय डमी वेरिएबल हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चले यहाँ पे चेंज नहीं करते तो फिर भी देख लेते हैं।
आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें ना, इस जगह पे y की वैल्यू जो मर्जी पुट करें, x की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि आपने जब कोड डोमेन की भी कोई मतलब y एक्चुअल में इमेज होता है ना, तो आप जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे y की पुट करें ना कोई आंसर आ रहा है। इसका मतलब अब ये जो x की वैल्यू जो आ रही है ना, ये जो वैल्यू आपके पास रेंज की, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना सिंपल एक बात बताऊं ना, अगर यहाँ पे ना नीचे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -x आ जाता, यहाँ पे क्या x आ जाता, तो क्या होता है यहाँ पे ये होता है कि आपके पास जो x की वैल्यू ना ये वाली, तो x की जगह पे आप फॉर एग्जाम्पल ना 3 पुट करते, तो 3 - 3 0 हो जाना था। इसका मतलब अब वो जो सारी की सारी जो रेंज आनी थी ना, वो सारी के सारे रियल नंबर तो आनी थी, लेकिन उसमें 3 कोई नहीं आना था। समझ आ रही होगी, मतलब अगर यहाँ पे क्या हो जाता, नीचे कोई x माइनस में आ जाता, लेकिन अब देखें ना बटे के नीचे 3 आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है ना, वो मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो मर्जी y की जगह पे पुट करें तो इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर ही होगी। समझ रहे होंगे आप बात। आप यहाँ पे क्या कहेंगे, सो रेंज ऑफ f ऑफ x इज आल्सो अ रियल नंबर। तो ये हमारा पार्ट नंबर क्या था जी, 1 था। 1 को हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया। तो अब देखिएगा, अब जरा हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ना इसका जो पार्ट नंबर 2 है ना वो करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है हमें कि फंक्शन f ऑफ x इज 1 1। तो 1 1 एक्चुअल में क्या होता है, 1 1 देखिएगा आपके पास ना फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन है ना इस तरीके से पड़ा हुआ है, ये अगर फॉर एग्जांपल फंक्शन है, इसको हम कहते हैं x का नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, y का, x टू y का अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, इसको लिखते हैं a b c d, इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5। अगर इस तरीके से आए ना, ये 1 1 फंक्शन है, मतलब एक का इमेज एक ही बने, b का 3 आया, c का 2 है, d का 4 है, इसको कहते हैं 1 1। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 5 आ गया ना, अब ये जो फंक्शन है आपके पास, ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन इन टू भी है। इन टू में ये होता है कि कोड डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट जो होता है ना, वो नॉन बिजी होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, मैं आपको अब क्या करवाने जा रहा हूँ, ये f ऑफ x इज इक्वल टू 1 1 थोड़ा कंसेप्ट के साथ करेंगे ना, फिर आपको भूलेगा नहीं। बात ये है कि अगर अगर यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल इधर दो इमेज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ना ये जो है ना हमारे पास, डी का भी इमेज क्या हो जाता, 3 हो जाता। अब देखें, अब क्या हुआ, बी का भी 3, डी का भी 3, अब ये 1 1 नहीं रहा, मतलब बी का 3 पे था, अब डी का 3 पे नहीं होना चाहिए था। 1 1 क्रॉसपोर्डेंस से मुराद ये जो 1 1 है ना, ये नाम से ही जाहिर है कि 1 to 1 क्रॉसपोर्डेंस होनी चाहिए, कि एक का इमेज एक ही बनना चाहिए, कोई दूसरा नहीं बनना चाहिए। तो देखे ना यहाँ पे बी का 3 बना, डी का भी 3 बन गया, तो जब एक के डिफरेंट इमेज आ जाएंगे ना, तो फिर वो वहां पे 1 1 फंक्शन ही कहलाएगा। इसके लिए ना एक बड़ा ही कॉमन जो है ना मेथड वो यूज किया जाता है। हम ये करते हैं कि इमेजेस को आपस में इक्वल रख लेते हैं और फिर उसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं ना, तो एट द एंड चेक करते हैं कि एलिमेंट्स भी आपस में क्या आ गए, इक्वल। अगर ऐसा हो जाए हमारे पास, तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन 1 1 है। उसका तरीकेकार देखिएगा कैसे आएगा हमारे पास। हम कहते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू और, मतलब ये फंक्शन ना किसी मतलब दो एलिमेंट्स हम लोगों ने ले लिए कहाँ से, रियल नंबर में, एंड कंसीडर करते हैं जी f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब हमने क्या किया, फंक्शन पूरे के पूरे दोनों आपस में क्या कर लिए हैं, इक्वल रख लिए हैं, मतलब जो x1 का इमेज बन रहा था वो भी और जो x2 का इमेज बन रहा था वो भी। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रखेंगे एट द एंड, अगर हमारे पास आंसर आ गया ना x1 इज इक्वल टू x2, इसका मतलब फंक्शन 1 1 होगा। अगर हमारे पास वो x1 इक्वल टू x2 ना आ चुका ना आया, तो फिर हम कहेंगे फंक्शन 1 1 नहीं है। ये तरीकेकार होता है 1 1 फंक्शन करने के लिए, ठीक है। तो चेक कीजिएगा जरा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम करेंगे f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, f ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ पे ये बन जाएगी 3x1 उसके बाद -5 इज इक्वल टू 3x2 -5। मतलब इस साइड पे x की जगह पे x1 रख दिया है और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे x की जगह पे क्या रख दिया है, x2 रख दिया है। तो ध्यान कीजिएगा, -5 और 5 तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो फिर क्या आ गया, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 और 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2 ना आ गया। तो देखिए इमेजेस को इक्वल रखा है, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो हम क्या कहेंगे, सो फंक्शन इज 1 1। फंक्शन आपके पास 1 1 हो जाएगा। ये आपके लिए काम होता है कि आपने जब 1 1 फंक्शन के लिए करना होता है ना, सिंपल इमेजेस रखें, या आप ये भी कर सकते हैं एलिमेंट्स इक्वल रखें, उसके आपकी आपस में इमेजेस बराबर लेके आए, लेकिन ज्यादा आसान ये होता है कि इमेजेस को इक्वल रखें, थोड़ा सा आगे सॉल्व करें, अगर तो वो अलग अलग हो जाते हैं, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है उसमें,
तो फिर आपके पास वो वैलिड होगा। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें x1 इक्वल टू x2 नहीं होगा, बेशक उसको चेक कीजिएगा, तो वो फंक्शन वन वन नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है। तो ये इसका पार्ट नंबर क्या था जी, 2 आसान था। अब इसके बाद क्या करना है जी, फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन ऑन टू कब होता है, देखें जरा दोबारा से मैं आपके पास अगर यहाँ पे इस तरीके से दो फिगर्स बनाऊं ना, यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखिएगा इस तरीके से है ना, ये चले आप इसके दो भी शाख बना दें, ये अब यहाँ तक ये फंक्शन है ना, ये अभी ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन अभी इन टू है। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट जो है ना बी का, वो आपके पास क्या है, वो नॉन बिजी है। ठीक है, बी में एक एलिमेंट 5 जो है वो बिजी नहीं है। तो इसी लिहाज से यहाँ पे देखें, अगर मैं 5 को रिमूव कर दूं ना, अब बी सारी की सारी जो आपके पास है ना को डोमेन, ये डोमेन होती है, ए बी क्या होती है, को डोमेन, और जिसके एलिमेंट मैप हो रहे होते हैं ये रेंज में आते हैं। याद रखिएगा, ए डोमेन होती है, बी को डोमेन होती है, और जो इसके एलिमेंट्स मैप हो रहे होते हैं, मतलब जो इमेजेस बन रहे होते हैं, वो इसके किस में आते हैं, रेंज में आते हैं। तो आप देखें ना, रेंज और कोड डोमेन आपस में बराबर हो गए हैं, मतलब जो रेंज के एलिमेंट थे और कोड डोमेन, मतलब इन शॉर्ट बी के सारे एलिमेंट बिजी हो जाएं। जब बी के सारे एलिमेंट बिजी हो जाए ना, तो फिर आपके पास वो फंक्शन क्या कहलाता है, वन वन कहलाता है। तो अब देखें, अगर तो यहाँ पे ना, ये जो यहाँ पे दोबारा पहुंचे इस जगह पे, अगर तो यहाँ पे ना 3 माइनस एक्स आ जाता ना, तो मतलब एक्स की जगह पे क्या होना था, ये जो 3 होना था ना, ये इमेज किसी का भी नहीं होना था, मतलब ये हमने वैसे ही निकाल देना था, उसमें से रेंज में इसे ही निकाल देना था। लेकिन अब हमारे पास इस फंक्शन की रेंज भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर भी है, और जब रेंज भी उसकी सेट ऑफ रियल नंबर होगी ना, तो हमेशा वो फंक्शन आपके पास क्या होगा, वो फंक्शन आपके पास ऑन टू होगा लाजमी तौर पर, क्योंकि सारी की सारी डोमेन आ गई। हाँ, अगर यहाँ पे एक्स होता फिर 3 उसमें नहीं आना था, है ना, 3 पे तो वो मैप ही नहीं होना था, जब उस पे मैप ही नहीं होना था, तो फिर वो आपके पास क्या होना था, वो आपके पास इसका ऑन टू फंक्शन में आना ही नहीं था। तो आप क्या कहेंगे, फॉर ऑन टू, यहाँ पे आप थर्ड पार्ट लिखेंगे, थर्ड पार्ट है जी, फॉर क्या है जी, फॉर ऑन टू, हम कहेंगे सिंस एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/3। मतलब यहाँ पे किया है, मतलब डमी वेरिएबल के जरिए ना सिर्फ इसको चेंज किया जा सकता है, जो वाई है ना इसको एक्स में चेंज कर दें, इस साइड से भी इस साइड पे भी। सो आप क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर है ना, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। सो आपके पास क्या होगी, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ भी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। सो आप क्या कहेंगे, सो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन ऑन टू होगा जी। ये अब आप कैसे करेंगे, जब आपके पास ये होगा कि आप ओवरऑल चेक करेंगे कि अगर उसकी डोमेन जो है ना वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है, कोड डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर है, तो फिर आपके पास डेफिनेटली वो फंक्शन आपके पास क्या होगा, ऑन टू ही होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अगर कोई प्रॉब्लम हो, मे बी आपके कुछ कंसेप्ट यहाँ पे ना थोड़े जिग जैग हो रहे हो, लेकिन जैसे हम आगे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो फिर वो कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन, जब वो स्टार्ट में आते हैं ना, कई दफा माइंड में नहीं बैठते, लेकिन जैसे हम आगे चलेंगे ना, तो आपके माइंड में बिल्कुल जरूर बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, इंशाल्लाह आपको ये भी, इसका भी जो है ना, जो थोड़ा बहुत यहाँ पे रह गया वो भी वहां पे क्लियर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया गया है। जो बात पिछले क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुई ना, इसमें जरूर इंशाल्लाह आपकी वो मजीद अच्छे तरीके से क्लियर होगी, जो आपके माइंड में बातें चल रही होंगी उसको जरा देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन आर टू आर है, आर टू आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पे, मतलब क्या है, इस तरीके से अगर आपके पास एक फंक्शन है ना, तो यहाँ से यहाँ ए और बी दोनों कौन से हैं आपके पास, है रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर पे आपके पास ना फंक्शन दिया गया। ठीक है, मतलब आपके इधर भी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है, सिंपल। ठीक है, मतलब आप सिंपल कोई वैल्यू पुट करें ना, यहाँ पे 0 पुट करें ना एक्स की जगह पे 0, तो 0 अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं ना 0 ए में, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1, ऊपर -3 आ जाएगा, नीचे 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 इस साइड पे किस पे मैप हो रहा है, 3 पे हो रहा है ये। ठीक है, उसके बाद अगर ना 1 पुट किया जाए ना, तो देखिए ऊपर आप 1 पुट करें, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 2 माइनस 3 -1, ऊपर -1 आ गया, नीचे करें क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 1/2। इसका मतलब क्या है, जो 1 है ना वो किस पे मैप मैप हो रहा है, वो आपके पास ना कहीं किस पे मैप हो रहा है जी, 1/2 पे कहीं पे मैप हो रहा है। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये मैपिंग होती है। खैर, अच्छा देखिएगा, सबसे पहले फंक्शन दिया गया आर से आर पे, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये मैपिंग होती है, मतलब जो एलिमेंट पुट करते हैं ना, वो किसी न किसी कोई ना कोई उसका इमेज बनता ही है। अब जरा चेक कीजिएगा क्या होगा, अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। इस फंक्शन की क्या फाइंड करेंगे जी, डोमेन एंड रेंज।
मैंने आपको कहा था कि फंक्शन पुटिंग वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ सोल्यूशन में क्या होगा हमारे पास, हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स है जी 2x-3 एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले कि हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं जी, डोमेन फाइंड करने जा रहे हैं। तो डोमेन फाइंड करेंगे ना, तो सिंपल देखें, मैंने आपको ना जब क्वेश्चन करवा रहा था ना डोमेन और रेंज वाले, उसमें हमने एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखा, तो हम सिंपल ये देख लेते हैं कि नीचे जीरो कब आ रहा है। तो नीचे जीरो कब आ रहा है, जब एक्स की जगह पे -1 पुट करेंगे। तो ये फंक्शन डिफाइन तो हर जगह पे होगा, लेकिन किस पे नहीं होगा, जब एक्स की जगह पे -1 पुट करेंगे। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स is not defined at x is equals to -1। ठीक है, ओनली बेशक लिख लें, ओनली एट एक्स इज इक्वल टू -1। सो क्या हो जाएगा, सो आपके पास क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगी ना, वो सारे तो सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, उसमें -1 नहीं होगा। मतलब रियल नंबर में से निकाल दिया किसको, -1 को निकाल दिया। तो ये इसकी क्या आ जाएगी जी, डोमेन। उम्मीद है आपको इस फ्रैक्शन वाले की समझ आ गई होगी। अब ये इसकी डोमेन निकली है। देखिए पिछले में सारे के सारे रियल नंबर निकले कितने, यहाँ पे क्या आपके पास रियल नंबर में से ये निकाल दिया है। अब फॉर रेंज, रेंज करने के लिए हमें इसका जो है वो इनवर्स फंक्शन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर रेंज। तो फॉर रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा जी, हमें हमें ये करना पड़ेगा, इसका ना लेट करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, वाई। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। मतलब एफ इस साइड पे क्या हो गया है, इनवर्स हो गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखें, सो वाई इज इक्वल टू 2x-3 ओवर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें कुछ इस तरीके से करना है कि एक साइड पे x हो जाए और एक साइड पे सारा क्या चला जाए, y इस साइड पे चला जाए, मतलब x अकेला आए। तो देखें इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स वाई प्लस वाई। मैंने इसको ना मल्टीप्लाई किया है, y को x के साथ, फिर y को 1 के साथ, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा 2x-3 आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे जी, अब x वाली एक साइड पे कर लें और y वाली एक साइड पे, मतलब आप क्या करें, ये -3 उस साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा y प्लस 3, और ये जो एक्स वाई इसको इस साइड पे ले लें, हो जाएगा 2x माइनस एक्स वाई हो जाएगा। सही है। अब यहाँ से x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, y प्लस क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा y प्लस 3 ओवर क्या होगा, ओवर आ जाएगा 2 माइनस वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, x। मतलब जो इधर मल्टीप्लाई था ना उधर डिवाइड। देखिए अब x अकेला हो गया है, y में एकदम चले गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई। तो x की जगह पे क्या लिख दें, f इनवर्स ऑफ y लिख दें। f इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा, y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई। ठीक है। अब यहाँ पे अगर f इनवर्स ऑफ x y है ना, तो इसको सिर्फ x में चेंज कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या होगा, सो हमारे पास हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 ओवर 2 माइनस एक्स। मतलब एक अगर y में है ना, मतलब एक वेरिएबल में अगर रकम है ना, तो उसको दूसरे में चेंज कर सकते हैं। हमने इसका इनवर्स सिंपल फाइंड कर दिया। अब इनवर्स देखें ना, यहाँ पे क्या पुट करें, तो इनवर्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच के बाद यहाँ पे आप 2 पुट करें, तो इसका मतलब जो 2 है ना, 2 वो इसकी रेंज में कोई नहीं आ रहा। मतलब अगर हम x की जगह पे 2 पुट करें ना, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें x की वैल्यू कब नहीं आएगी, जब y की जगह पे 2 पुट करेंगे, ये इसकी रेंज में आता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें क्लियरली दिख दिया है। यहाँ पे हम कहेंगे रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगी ना, वो सारे के सारे रियल नंबर तो होंगे, लेकिन क्या नहीं होगा उसमें, 2 नहीं होगा। मैंने दरमियान में माइनस लगा दिया, रियल नंबर में से क्या निकाल दिया जी, 2 को हम लोगों ने क्या कर दिया है, निकाल दिया। तो ये होती है, इस तरीके से आप लोग ना रेंज फाइंड करते हैं। सिंपल आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले डोमेन में पुटिंग वैल्यूज पुट की। उसने हमें क्या किया, उसने कहा कि भाई आप जब -1 पुट करते हो ना, फिर आपके पास आंसर वैलिड नहीं आ रहा, इन्फिनिटी को अप्रोच के बाद, तो हमने क्या किया, -1 को निकाल दिया। अब जो रेंज होती है, रेंज तो आपके पास आंसर आने होते हैं ना, रेंज आंसर आने वाले होते हैं। तो मतलब हम ऐसा देख सकते थे, तो जब हमारे पास क्या है, सिंपल रेंज फाइंड करने के लिए आप उसका इनवर्स निकालें। इनवर्स निकालने के बाद जो उसका देखते हैं फ्रैक्शन में जो आ रहा है, सिर्फ वो आंसर नहीं आएगा उसका, क्योंकि वो तो आ ही नहीं सकता, वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच करवा। मतलब आप अगर यहाँ पे ना 2 पुट करते हैं ना, तो 2 यहाँ पे आपको क्या देता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करवा देता है। इसका मतलब 2 आंसर नहीं आ सकता है।
मतलब फंक्शन ही सारे का सारा क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, इनवर्स वाला फंक्शन। इसका मतलब रेंज में आपके पास क्या बात आ गई, ये वाली। ओके, अब देखें आपके पास सबसे पहले क्या है, फंक्शन कहाँ से कहाँ पे, रियल से रियल पे। मतलब मैंने आपको इससे पहले जो फिगर बना के दिखाई थी ना इस तरीके से, कि मतलब इधर भी आपके पास रियल नंबर है, इधर भी आपके पास क्या है, रियल नंबर है। तो देखें आपके पास रेंज में क्या आ गया है, मतलब आपके पास ये है, इस तरीके से अगर बनाए ना, ये वाला था, मतलब रेंज आर से था, यहाँ पे आपके पास ना ये जो टू है ना, ये कोई खाली पड़ा है, मतलब रेंज में टू नहीं आ रहा, मतलब इस तरीके से नंबर सारे हैं, इधर भी नंबर सारे हैं, लेकिन टू पे कुछ भी मैप नहीं हो रहा, बाकी सब पे एक दूसरे पे चीजें मैप हो रही हैं, लेकिन टू पे मैपिंग नहीं हो रही है। टू उसका उसमें आंसर नहीं आ रहा, रेंज में आ नहीं रहा। हमने देखे ना रेंज में क्या लिखा है, R-2 लिख दिया है। अब रेंज जब R-2 लिखे, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, देखिए इसके पार्ट टू को सब सॉल्व करेंगे, टू के लिए करते हैं। टू में क्या होगा कि हम लिखेंगे सिंस हमारे पास रेंज जो है ना वो क्या है, रियल -2 है, रियल में से टू को निकाला गया है, विच इज नॉट इक्वल टू, विच इज नॉट इक्वल टू क्या है जी, कोड डोमेन, वो कोड डोमेन के इक्वल नहीं है। यह बात याद रखिएगा, जो आपके पास ऑन टू फंक्शन होता है ना, उसमें डोमेन, उसमें रेंज और कोड डोमेन आपस में बराबर होते हैं। कोड डोमेन कौन से होता है, ये वाला दूसरे वाला सेट होता है, लेकिन उसमें कोड डोमेन जो है ना, कोड डोमेन वो सारी के सारी थी, लेकिन जो रेंज थी उसमें टू नहीं था, तो टू तो उसमें से फिर निकल गया ना, इसका मतलब रेंज और कोड डोमेन आपस में क्या आ गई, इक्वल नहीं आई। तो जब इक्वल नहीं आई तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है जी, याद रखिएगा बात, ठीक है। रियल से रियल पे थी, लेकिन जब हमने मैपिंग करवाई तो मैपिंग ने हमें ये बता दिया कि भाई रेंज में जो है ना आपका, उसमें टू आ ही नहीं रहा है। जब टू नहीं आ रहा, तो जब टू आ ही नहीं रहा तो हमें तो सारे एलिमेंट साइड पे बिजी होने चाहिए। ऑन टू तो ये कहता है ना कि आपकी कोड डोमेन जो है ना वो सारी की सारी बिजी होनी चाहिए, तो जब वो बिजी ही नहीं है, उसमें टू ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जिसपे मैपिंग हो ही नहीं रही है, तो फिर वो फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, सिंपल। मतलब दोबारा सुनिएगा, ऑन टू फंक्शन ये होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स बिजी हों, लेकिन इसमें हमारे पास टू एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जो हम कहते हैं कि वो रेंज में है ही नहीं। तो जब रेंज में है ही नहीं, तो इसका मतलब जो बाकी एलिमेंट बेशक रहे हैं, लेकिन रेंज में टू नहीं है, कोड मेन सारी की सारी है, कोड मेन और रेंज आपस में बराबर ही नहीं आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास फंक्शन ऑन टू नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे पूरे का पूरे रियल नंबर होता तो हम कहते हैं फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है जी। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हुआ था, पहले नीचे 3 आया हुआ था जस्ट, मतलब नीचे 0 बन ही नहीं रहा था किसी भी एलिमेंट्स पे। तो ये आपके पास था, ये फंक्शन आपके पास क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस फंक्शन को देखने जा रहे हैं कि ये फंक्शन आपके पास 1 1 है या नहीं है। तो चले मैं इसको जरा यहाँ से रेस कर देता हूँ, ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। और 1 1 के लिए हमने पहले क्या किया है, 1 1 के लिए हमने पहले ये किया है कि उसके एलिमेंट्स बराबर, उसके इमेजेस बराबर रखते हैं, और एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि दोनों में r में से ही है, तो r में से हमने ले लिया एलिमेंट्स, इसमें से लिए जाते हैं r में से, पहले वाले में से, ठीक है। तो अब आप क्या, आपके पास क्या हो, जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे ना, आल्सो लेट करते हैं कि हमारे पास क्या है, f ऑफ x1 किसके इक्वल है जी, f ऑफ x2 के इक्वल है। चलें, हमने क्या कर लिया, हमने इमेजेस को आपस में इक्वल रख लिया। जब इमेजेस को आपस में इक्वल रख लिया है, क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर इसके एलिमेंट्स इक्वल आ गए ना, हम कहेंगे फंक्शन क्या है आपके पास, 1 1 है। कैसे, जब सॉल्व करेंगे एलिमेंट्स आपस में इक्वल आ जाए, x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो हम कहेंगे फंक्शन 1 1 है। चलें जी, f ऑफ x1 क्या है, ये हो जाएगा 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1 इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1, मतलब एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे इसकी जगह पे x1 रखा है, और राइट साइड पे इसकी जगह पे क्या रख दिया है, x की जगह पे x2 रख दिया। चलें जी, जब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या x1 इक्वल टू x2 आता है, अगर तो आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन आपके पास क्या है, 1 1 है, अगर नहीं आया तो हम कहेंगे फंक्शन 1 1 नहीं है। चले जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3 इंटू x2 प्लस 1 इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या हो जाएगा, इस साइड पे हो जाएगा 2x2 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे ये x1 प्लस 1 उधर चला जाएगा, x1 प्लस 1 इधर चला गया, मतलब इसको मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x1 x2, ये 2x1 को ना इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब 2x1 को 1 के साथ करवाया, तो क्या हो जाएगा 2x1
ठीक है जी, 2x1 इसके साथ मल्टीप्लाई 2x1 आ गया। अब इसको करवाइए, क्या हो जाएगा 3x2। अब 3 को इसके साथ करवाएं तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इक्वल्स टू। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x1 सॉरी 2x2 x1 x2 x1 और फिर प्लस का क्या आ जाएगा 2x2 और फिर इसी तरीके से 3 को करवाएं क्या आ जाएगा प्लस का 3x1 और फिर प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 3। ये 3 और 3 साइड से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो चले अब आप क्या करेंगे, अब हम ये कर सकते हैं कि जो x1 और x2 की वैल्यूज है उनको अलग कर लें और जो बाकी वैल्यूज है उनको क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं। तो चले जरा चेक कीजिएगा जरा क्या होगा हमारे पास। यहाँ पे हम कर सकते हैं 2x1 x2 प्लस 2x1 ये वाला, फिर प्लस का 3x2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी, चलें एक दफा लिख लें उसके बाद देखते हैं 2x2 x1 प्लस 2x2 प्लस 3x1 क्या होगा हमारे पास। यहाँ पे एक तो चीज हमें क्लियरली दिख रही है कि इसको तो हमने चले कैंसिल की नहीं था, देखे ना 2x1 x2 ये भी 2x1 x2 ये भी आपस में क्या हो रहा था कैंसिल हो रहा था। उसके बाद बाकी क्या रह गया, बाकी हमारे पास रह गया 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3x1 आ गया। अब मजीद क्या हो सकता है, मजीद यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि x1 प्लस x2 है ना, यहाँ पे दोनों साइड पे ऐसा करें ना, x1 को एक साइड पे कर दें, ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3x1 माइनस का सॉरी इसको मैं इधर लेके आया हूँ, इसको उधर लेके चले जाइए, ये क्या हो जाएगा 2x2 माइनस 3x2। ठीक है जी, ये जो 3x2 है ना उसको उस साइड पे लेके चला गया। अब यहाँ पे x1 ले रहे हैं कॉमन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 और यहाँ पे x2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा माइनस का x2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 3 में से 2 जाएंगे माइनस का रह जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का x1, माइनस और माइनस भी कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया x1 इज इक्वल टू x2 ना आ गया। तो देखिए क्या हुआ, फंक्शन के इमेजेस को बराबर रखा था, फंक्शन के एलिमेंट्स बराबर आ गया, तो आप क्या कहेंगे हेंस फंक्शन इज 1 1। तो ये 1 1 फंक्शन है जी, फंक्शन इज 1 1, ये 1 1 फंक्शन तो है लेकिन ये फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ना कुछ मजीद ये 1 1 ऑन टू वगैरह फंक्शन जो है ना और इसकी डोमेन और को डोमेन या रेंज वगैरह पता मजीद चले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, मजीद आपको आसानी होगी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।